नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि मेक अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अच्छा जी, ठीक है। इन कंट्रीज़ का नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस बनाइए। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है और मैं बताऊं ये पिछली बार के एचएएस के एग्जाम में इसलिए पूछा गया था क्योंकि यूक्रेन न्यूज़ में था। तो इसका आंसर देने से पहले हम थोड़ा इसको मैप को भी देख लेते हैं ताकि हमें आगे से भी इस जनरल एरिया की थोड़ी सी तसल्ली रहे। यूक्रेन देखिए यहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है यूक्रेन, राइट। ये एरिया ब्लैक सी है, ये रशिया है, यहाँ रशिया है। ये वो वाला जो ये पेनिनसुला है इसको हम क्रीमिया पेनिनसुला कहते हैं। क्रीमिया पेनिनसुला जो कि रशिया ने पहले अनेक्स किया था, यूक्रेन का हिस्सा था। तो यूक्रेन यहाँ पे है, फिर आता है रोमेनिया, फिर आता है बुल्गारिया और ये बिल्कुल लास्ट में आता है ग्रीस। ठीक है, तो एक मैप को इस वाले रीजन को, क्योंकि अभी भी लड़ाई चल रही है, अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और मुझे लगता है कि बेलारूस की खास इंपॉर्टेंस है इस मैप में नहीं है, बट बेलारूस हर चीज़ में एक इंटेग्रल रोल प्ले कर रहा है, तो उसके आसपास में क्वेश्चन आने की फिर से संभावना है। एनी हाउ हम चलते हैं, आपने मैप देख लिया है, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हम ये जानते हैं कि सबसे ऊपर नॉर्थ में यूक्रेन था और सबसे नीचे ग्रीस था। एलिमिनेशन से ट्राई करते हैं इसको करने की। तो हमको वो ऑप्शन चाहिए जिसके सबसे ऊपर नॉर्थ में यूक्रेन हो और सबसे साउथ में ग्रीस हो। तो जो यूक्रेन है यानी कि 3 आएगा 1 पोजीशन पे, 3 आएगा 1 पोजीशन पे, 4 आएगा 4th पोजीशन पे। उसके बाद हम देख लेते हैं रोमानिया और बुल्गारिया भी आपको बता देंगे, बट इस तरह से हम इसको करते हैं। 3 आएगा 1 पोजीशन पे और 4 आएगा 4th पोजीशन पे। तो ये आंसर है, आंसर हमारा बी है। बट हाँ, एक बार हम रोमानिया और बुल्गारिया की भी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ये सारे पुराने सोवियत यूनियन के मित्र देश हुआ करते थे। आयरन कर्टेन कंट्रीज़ जब जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो ये वहाँ उसके मित्र हुआ करते थे। ये पुराना यूगोस्लाविया है ना। तो इस जनरल एरिया को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सीरीज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड। पेरू, बोलिविया, सूरीनाम और उरुग्वे। अच्छा जी, ये साउथ अमेरिका से कॉन्टिनेंट से ये क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका लिख लेता हूँ। वैसे मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा, बता भी दूंगा, बट आपने हमेशा याद रखना है साउथ अमेरिका में केवल 2 कंट्रीज, ओनली 2 कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। एक है बोलिविया और एक है पैराग्वे। ठीक है, केवल ये 2 कंट्रीज लैंडलॉक्ड है। तो आंसर तो बोलिविया आ ही गया है। बोलिवियन प्लेट्यू पे है, कैपिटल लापाज है। बट एक बार हम मैप भी देख लेते हैं, हमारी और तसल्ली हो जाएगी। ये देखिए बोलिविया, ये है बोलिविया। इसके 5 नेबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। पेरू, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चाइल। और जो पैराग्वे है उसके भी 3 नेबर्स हैं, बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। तो ये 2 कंट्रीज हैं। तो हमारा आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर दी बेलारिक आइलैंड्स लोकेटेड। ट्रेंड देखिए, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में हमेशा एक आइलैंड्स के बारे में पूछता है ना। कभी ना कभी मेरे ख्याल से एक बार मॉरिशस का पूछा हुआ है, एक बार शायद डियागो गार्सिया का भी पूछा हुआ है किसी पुराने एग्जाम में। तो आइलैंड्स का हम ध्यान रखेंगे। तो बेलारिक आइलैंड्स कहाँ लोकेटेड है? बेलारिक आइलैंड्स स्पेन के पास लोकेटेड है। और स्पेन के पास कौन सा समंदर पड़ता है? स्पेन के पास मेडिटेरेनियन का समंदर पड़ता है। इसको देख भी लेते हैं हम एक बार, मैप में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये स्पेन है, ये बेलारिक सी है, ये बेलारिक का आइलैंड है जो हमसे सवाल पूछा गया है। ये हमारा सारा का सारा क्या है? ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जिसको हम गेटवे टू मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लेमिश आर ट्राइब्स ऑफ। फ्लेमिश कहाँ का ट्राइब है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये एलिमिनेशन से हो सकता है। हमें इतना पता है कि जो फ्लेमिश ट्राइब है वो एक नदर्न यूरोपियन ट्राइब है। ओके, वो एक नदर्न यूरोपियन ट्राइब है। तो डेफिनेटली फ्लेमिश साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में तो नहीं आता। साउथ अफ्रीका का फेमस ट्राइब है जुलू ट्राइब, न्यूजीलैंड का फेमस ट्राइब है माओरी ट्राइब, है ना। तो बचती है ऑप्शन क्रोएशिया और बेल्जियम। आंसर है इसका बेल्जियम, क्योंकि जो फ्लेमिश ट्राइब है वो ज़्यादातर बेनेलक्स कंट्रीज़ में पाया जाता है। ये बेनेलक्स कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, यहाँ पे पाया जाता है।
ठीक है, तो ये यहाँ का ट्राइब है बेल्जियम का। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसको मैच करना है किस चीज़ को, ठीक है जी, हमारे को समंदर को कंट्री से मैच करना है। बच्चों आप हमेशा याद रखिए, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, हाँ ये चार समंदर, ये चार समंदर, इसके आसपास के क्वेश्चंस हमको बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलरली। पिछली बार शायद, इससे पिछली बार शायद वो इटली का, इजराइल का कुछ क्वेश्चन आया था, इटली का नहीं, इजराइल का कुछ क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बार इटली का कुछ क्वेश्चन आया था मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड। तो ये हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए कोशिश करते हैं हम इसको निपटाने की, कैसे इसको निपटाते हैं, कैसे इसको करते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम एलिमिनेशन से इसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे सारा नहीं आता, तो मैं ईजिएस्ट से शुरू करता हूँ। बच्चों येलो सी हमेशा न्यूज़ में रहता है, येलो सी, येलो रिवर, है ना, चाइना के संदर्भ में हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो येलो सी किसके साथ जुड़ेगा, चाइना के साथ। हमें वो ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें C2 हो, फिर पूरा भी बता दूंगा बट एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें C2 हो। C2, जी हाँ, दो ऑप्शंस में C2 है, ये ऑप्शन कट गई और ये ऑप्शन कट गई, ठीक है। तो ये हमको एक कुछ हिंट मिल गया है कि हमको C2 से हमारे को थोड़ा एलिमिनेशन में मदद मिल गई है। चलिए फिर से पीछे चलते हैं और देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं। ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ब्लैक सी वो इलाके में, आपको पिछले मैप में भी दिखाया था, वो इलाके में है जहाँ पे रशिया और ईस्टर्न यूरोप, अगर मैं कहूँ ईस्टर्न यूरोप और रशिया और उसके जो मित्र देश हैं लोकेटेड हैं, बुल्गारिया, रोमेनिया एटसेट्रा, ये वाली कंट्रीज लोकेटेड हैं। तो ब्लैक सी में हमको कौन सी कंट्री मिलेगी, इनमें से बुल्गारिया मिलेगी। कजाकिस्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एरिट्रिया भी कहाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, तो वो भी कहाँ, ठीक है। तो ब्लैक सी में हमको बुल्गारिया मिलेगी। आइए ढूंढते हैं उन दो ऑप्शंस में से A1। अरे कोई हेल्प नहीं हुई, दोनों में ही A1 है, कोई हेल्प नहीं हुई हमारी। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, कोई हेल्प नहीं हुई तो कोई बात नहीं। रेड सी, लाल समंदर, रेड सी वो इलाका है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला, उसके बीच में जो इलाका है वो रेड सी है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, एरिट्रिया, जिबौती, यही वाली तो कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि रेड सी, एरिट्रिया। और कैस्पियन सी वो इलाका है, कैस्पियन सी सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, जहाँ पे एक साइड पे बहुत ज़्यादा कॉटन पाई जाती है और एक साइड पे पेट्रोलियम पाई जाता है। अजरबैजान वाली साइड पे पेट्रोलियम पाया जाता है, इस वाली साइड पे कॉटन पाई जाती है। तो कैस्पियन सी, कजाकिस्तान। तो अपना ऑप्शन बनेगा A1 B2, सॉरी A1 लिख लेता हूँ ताकि गलती ना हो, B2, A1 B3, B3 C2, यहीं से देख लेते हैं, A1 B3 C2, A1 B3 C2 D4, हमारा ऑप्शन है C। थैंक यू।